नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडव की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। पांडव दांव हार गए और उसके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के या वह पहलू हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत आदर्श है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री रही है। जब भी पांडव कमज़ोर पड़े हैं या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वह यह बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहाँ बोलना है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी, यह भी आप जानते ही होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि द्रौपदी 5 पांडवों से प्रेम कैसे करती थी। क्या 5 पांडवों के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, महाभारत से जुड़ी हुई यह कथा उस समय की है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर पांडु धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। पर एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राज्यसभा में बैठे थे, उस वक्त बाहर नारद मुनि आते हैं। देवर्षि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें अपना आसन बैठने के लिए देते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवर्षि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और बाकी भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम सभी भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे किए गए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की बातें सुनकर पांचों भाई सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं। जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना प्रेम तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसके बाद देवर्षि नारद मुनि पांचों पांडव भाइयों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नारद मुनि जी सुंद और उपसुंद की कहानी पांचों पांडवों को सुनाते हैं। उनका वर्णन महाभारत आदि पर्व में राज्य बल्लभ पर्व में वर्णित है, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद उपसुंद नाम के 2 पराक्रमी भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता कि वह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोकों को जीतने की इच्छा हुई। इसके बाद वह दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा
प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि यह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने बहुत चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मारे, तीनों लोगों में किसी में भी इतना बल ना हो कि वह हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक दोनों को यह वरदान दे देते हैं। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी वजह से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्या सुंदरी को बनाया। उसे सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति धमक रहे थे। उसके लंबे बाल नयन नक्श किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उसे सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उससे कहा, देवी तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना है। तुम्हें देखने के बाद उन्हें कोई और दिखाई ना दे, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है। अब तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर अपना कार्य पूरा करने के लिए निकल पड़ी। इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर पहुंचकर तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तिलोत्तमा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वह उस पर मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाना के लिए मचल उठे। जहां सुंद तिलोत्तमा को पत्नी बनना चाहता था, वही उपसुंद भी उसे अपनी पत्नी बनने के लिए उतावला हो रहा था। तिलोत्तमा को पाने के लिए अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहस में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे और अंत में दोनों एक दूसरे से स्त्री की वजह से लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में यह संभव है एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बांध ले। जो इस नियम का उल्लंघन करें उसे 12 बरस का वनवास दंड स्वरूप दें, जिससे आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं हो। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी और जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। पर दोस्तों, नीति का खेल कुछ और ही था। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर के बनाए इस नियम को तोड़ देते हैं। दरअसल एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उसे लेकर भागने लगे। वह ब्राह्मण दुखी होकर पांडवों के महल की तरफ भागते हुए जाता है। उस वक्त महल के बाहर अर्जुन इस नियम को तोड़ देते हैं।
दरअसल एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उसे लेकर भागने लगे। वह ब्राह्मण दुखी होकर पांडवों के महल की तरफ भागते हुए जाता है। उस वक्त महल के बाहर अर्जुन टहल रहे थे। अर्जुन को देखकर ब्राह्मण रोते हुए कहने लगता है कि हे पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई। अगर तुम अपने राज्य की रक्षा सही तरीके से नहीं कर सकते तो तुम निसंत पापी हो। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। दरअसल जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी कमरे में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। अर्जुन अब सोच में पड़ जाते हैं कि युधिष्ठिर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें या फिर ब्राह्मण की मदद करें। अंत में अर्जुन फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी है, तो चाहे उन्हें उसका प्रायश्चित ही क्यों न करना पड़े। उसके बाद अर्जुन बिना समय गवाए सीधे द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गए और फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर धनुष बाण उठाया, ब्राह्मण की मदद के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने जाकर अपने धनुष और बाण से लुटेरों को मार गिराया और गायों को वापस ब्राह्मण के पास लेकर आए। ब्राह्मण ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहां से अपनी गौ को लेकर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और उनसे कहा कि मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसलिए मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर को यह पता था कि अर्जुन ने ब्राह्मण की मदद के लिए उनकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है, लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करें तो वह क्षमा का पात्र है। इस पर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि आप ही कहते हैं, धर्म पालन में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं, जिसके बाद अर्जुन वनवास जाने को निकल पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि द्रौपदी कैसे पांचों पतियों के साथ रहती थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।